क्या आप अपने अपोनेंट की डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्लेंटिफ हो या चाहे वो डिफेंडेंट हो, देखने के लिए फोर्स कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। तो आज हम इसी जजमेंट को समझेंगे। क्या आप अपने अपोनेंट की डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्लेंटिफ हो या चाहे वो डिफेंडेंट हो, देखने के लिए फोर्स कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। तो आज हम इसी जजमेंट को समझेंगे, बहुत ही आम भाषा में। ना सिर्फ हम इस जजमेंट को समझेंगे, साथ ही साथ में हम पूरे प्रोसेस को भी समझेंगे कि कैसे है इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। क्या पर्टिकुलर ऑर्डर्स या सेक्शन है अपने सीपीसी में जिसको फॉलो करना होता है और कैसे उसको हमें फॉलो करना होता है और कोर्ट में कैसे उसकी प्रोसेस चलती है और कैसे अपना डॉक्यूमेंट उस पे आता है। ये बहुत ही मच अवेटेड वीडियो था। मतलब बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एमएल सेती पर आप एक जजमेंट पर आप प्लीज वीडियो बनाइए। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो बनाना पड़ता है। और है भी, जजमेंट बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। एक लैंडमार्क जजमेंट है डिस्कवरी इंस्पेक्शन के ऊपर भी। आप सबका स्वागत है बीडी लीगल प्राइम चैनल पे। तो आज स्टार्ट करते हैं जजमेंट के बारे में। जजमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एमएल सेठी वर्सेस आरपी कपूर। ये बहुत पुराना जजमेंट है, 1972, लेकिन ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। जब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम डिस्कवरी इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमें डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी से लेना होता है या देखना होता है, तो ये जजमेंट आज भी 2026 में भी उतना ही रेलिवेंट रखता है जितना ये अपने टाइम पे आया था 1972 में। तो केस क्या था? तो केस बहुत ही अलग तरह से इसका स्टोरी था। एक पर्सन जो होता है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है ये बोलते हुए कि वो गरीब है, मतलब वो पॉपर है और वो कोर्ट फी नहीं देगा। जो डिफेंडेंट होता है, एक तो स्टेट पे डिफेंडेंट होता है और दूसरी जो प्राइवेट पार्टी पे जो डिफेंडेंट रहता है, वो जब केस डिस्कवरी इंस्पेक्शन की स्टेज पे जब आता है तो वो बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, बैंक डिटेल्स दिखाओ, बैंक अकाउंट दिखाओ कि आप पॉपर हो, मतलब आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट बोलता है प्लेंटिफ को कि भैया आप एप्लीकेशन फाइल करो, एफिडेविट फाइल करो और डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओ। तो जो बैंक डिटेल्स वगैरह आपको दिखाना होगा। तो जो प्लेंटिफ जो होता है वो कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं मानता है। तो कोर्ट क्या करता है, उसके पूरे सूट को ही, पूरा केस को ही डिसमिस कर देता है। बहुत ही अच्छा केस है। अब इसके बाद ये जाता है मैटर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट बोलता है कि क्या समरी प्रोसीडिंग्स था, जो पॉपर का जो था एक समरी प्रोसीडिंग था, इसमें क्या हम लोग डॉक्यूमेंट्स कराने की कोई जरूरत थी? कोई जरूरत थी नहीं इसमें। और तो इसलिए जो डिस्कवरी इंस्पेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस फॉलो ही नहीं होना चाहिए था। और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोले थे कोई स्पेसिफिक करके नहीं बताए थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्हें चाहिए। और प्राइवेट पार्टी का कोई राइट ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स, दूसरी पार्टी से डॉक्यूमेंट्स देखने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो हाईकोर्ट ने जजमेंट ऑर्डर किया था। और इसका मामला आता है अपना सुप्रीम कोर्ट में, एमएल सेठी कर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रिंसिपल्स को क्लियर आउट किया। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जैसे ही आप कोई भी सिविल सूट फाइल करते हो, चाहे वो आप समरी सूट फाइल कर रहे हो या एक रेगुलर सूट फाइल करते हो, तो आपको जो सीपीसी के जो जनरल प्रोविजन है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और अप्लाई होगा ही होगा, है ना? इसलिए जो ऑर्डर 11 है, जो डिस्कवरी इंस्पेक्शन के ऊपर में जो ऑर्डर है, ये अप्लाई होगा ही होगा और इसको अप्लाई करना ही पड़ेगा आपके सिविल सूट में। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिस्कवरी का स्कोप क्या होता है, वो एक लिमिटेड है क्या उसका वाइड स्कोप है, कि मतलब जो प्लेंटिफ ने दिखा दे या जो डिफेंडेंट ने दिखा दिया हम वही डॉक्यूमेंट देखेंगे, या उसके अलावा भी हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं जो हमें लगता है कि दूसरी पार्टी के पास पे है, वो नहीं दिखा रहा है कोर्ट में। क्या उन डॉक्यूमेंट्स की हम मांग कर सकते हैं, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की हम मांग कर सकते हैं जो शायद एडमिसिबल तो नहीं होगा कोर्ट में, मतलब शायद जीरोक्स कॉपी हो गए, जो कुछ भी होगा रजिस्टर्ड नहीं होगा, एडमिसिबल एविडेंस एक्ट के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस केस को डिसाइड करने के लिए वो डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी होगा। डॉक्यूमेंट को देखना बहुत जरूरी है। क्या वो डॉक्यूमेंट्स को भी हम मंगा सकते हैं दूसरी पार्टी से? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम ये काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट डॉक्यूमेंट का एडमिशन होना जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही होना चाहिए, है ना? या फिर आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ही होगा जो एडमिसल होता है, जरूरी नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट केस को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी पार्टी के केस को सपोर्ट कर रहा है, या अपोनेंट के केस को डैमेज कर रहा है, या इंक्वायरी के लिए बहुत जरूरी है, उस पूरे केस को समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो डिस्कवरी में अलाउ है वो डॉक्यूमेंट्स को मंगाना। आप उस डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकते हो। अब हम समझते हैं कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो डिस्कवरी इंस्पेक्शन के लिए हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अपना आ जाता है ऑर्डर 11, रूल 12 ऑफ सीपीसी, जो बात करता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम मंगा रहे हैं तो दूसरा पार्टी को बाय एफिडेविट उसको फाइल करना होता है। इस ऑर्डर 11 टू रूल 12 के और सपोर्टिंग
ऑर्डर्स भी है, प्रोविजंस भी है। तो दूसरा प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ऑर्डर 11 रूल 14 है, जो प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। ऑर्डर 11 रूल 13 जो है बात करता है कि जब मैंने प्रोडक्शन के लिए किया और कोर्ट ने अगर ऑर्डर कर दिया तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स को वाया एफिडेविट कोर्ट में फाइल करना होगा। और ऑर्डर 11 रूल 21 बात करता है क्या होगा अगर आप वो डॉक्यूमेंट बोलने के बावजूद भी आप कोर्ट में सबमिट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे दोनों के लिए बात की गई है, प्लेंटिफ के लिए भी बात की गई है, डिफेंडेंट के लिए भी बात की गई है। अगर प्लेंटिफ को बोला गया है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो और वो नहीं करता है तो क्या होगा, केस डिसमिस हो जाएगा, सूट डिसमिस हो सकता है, उस टाइम पे कोर्ट बिल्कुल डिसमिस कर सकता है। और अगर डिफेंडेंट ने नहीं सबमिट किया है तो उस जो भी तरह का उसने डिफेंस लिया है वो स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। तो बहुत बढ़िया प्रोविजन है ऑर्डर 11 रूल 21। तो अभी आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि ये इस प्रोसेस को हम कैसे कोर्ट में यूज करेंगे, किस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। साथ साथ में एक चीज और भी जरूरी हो जाता है कि क्या मुझे बहुत स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दूसरे पार्टी से, दूसरे पार्टी के पास में है। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन अगर आप अंधेरे में तीर चलाओगे तो भैया तीर किसी को भी लग सकता है या मतलब खाली भी जा सकता है। तो अच्छा रहेगा कि बेटर रहेगा कि आप, क्योंकि वो एप्लीकेशन कोर्ट अलाउ तभी करेगा जब कोर्ट को उस पे लगेगा कि सत्यता लगेगा, तभी एप्लीकेशन अलाउ होता है। तो आपको क्या करना रहेगा कि स्पेसिफिक अगर करोगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बहुत सही रहता है। लेकिन अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक का कोई डिटेल्स चाहिए तो आपको स्पेसिफिकली तो पता नहीं है कि उसका अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, तो आप बोल सकते हो कि आपका जितना भी अकाउंट है, आपने जितना भी अकाउंट्स खोला है अपने नाम से या अपने घर वालों के नाम से, उनका डिटेल्स दीजिए। कि पर स्पेसिफिक तो करना ही पड़ेगा कि आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या स्पेसिफिकली आपको चाहिए। तो जनरल भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं आपको बोलूंगी हमेशा स्पेसिफिक करना चाहिए। तो अभी हम समझते हैं कोर्ट में ये इसका प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हो तो कोर्ट सबसे पहले वो एप्लीकेशन कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए दूसरे पार्टी से, तो सबसे पहले कोर्ट देखते हैं कि रेलिवेंस क्या है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो उसका रेलिवेंस इस केस में है या नहीं है। दूसरा, स्टेजेस ऑफ केस, ऑब्वियसली डिस्कवरी इंस्पेक्शन के स्टेज पे रहता है तो उसी वक्त फाइल किया होता है, लेकिन ये एप्लीकेशन आप पहले स्टेज में भी फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्कवरी इंस्पेक्शन की स्टेज पे ही फाइल करना है, आप रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट पे भी फाइल कर सकते हो, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के स्टेज पे भी आप फाइल कर सकते हो। क्या आप बस, आपको तो पता नहीं है, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप अंधेरे में तीर मारने की कोशिश करो, यही भी बात आ जाती है कि स्पेसिफिकेशन नहीं होगा और कोर्ट को लग रहा है ये अंधेरे में तीर मार रहा है, तो एप्लीकेशन अलाउड नहीं होगा, अधिकतर अलाउड नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है और अपोजिट पार्टी जो भी होता है उसको बोलते हैं, क्योंकि प्लेंटिफ भी फाइल कर सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं कि खाली डिफेंडेंट ही फाइल कर सकता है, दोनों पार्टी फाइल कर सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे अपोजिट पार्टी को बोलते हैं कि भैया आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट। ये बोलते हुए कि ये डॉक्यूमेंट सही है झूठ नहीं है, जो भी होता है वो एफिडेविट में वो उनको लिखना पड़ता है। साथ में उनको लिखना भी पड़ता है कि अगर डॉक्यूमेंट उनके पोजीशन में है तो वो भी लिखना पड़ेगा, अगर उनके पोजीशन में नहीं है तो वो भी आपको उस एफिडेविट पे लिखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट मेरे पोजीशन पे नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। साथ ही साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स है, मैं अभी ये डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो वाली बात भी आप कोर्ट पे बोल सकते हो, और कोर्ट फिर उस पे डिसाइड करता है कि प्रिविलेज है तो किस तरह का प्रिविलेज आप उस पे ले रहे हो। ये बात एमएल सेठी की जजमेंट में भी बहुत क्लियरली की गई कि अगर प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप उसको मंगा सकते हो। उसके बाद इंस्पेक्शन होता है, दूसरी पार्टी को ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स देता है, वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मिलती है और उसको वो देख सकता है। इफ पार्टी अगर कंप्लाई नहीं करता है ऑर्डर, जहाँ पे ऑर्डर 21 रूल 21 की, ऑर्डर 11 रूल 21 की जब बात आ जाती है, जहाँ पे ऑर्डर दे कर दिया कोर्ट ने कि भैया डॉक्यूमेंट्स आप लिखाओ, आप लेकर आओ, लेकिन अगर प्लेंटिफ ने वो ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया तो उसका सूट डिसमिस हो सकता है, कोर्ट डिसमिस कर देता है, जो यही केस में हुआ था, एमएल सेठी वाले केस में हुआ था। और अगर डिफेंडेंट उस जगह पे, प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट को कोर्ट ने बोला है कि आप दिखाओ डॉक्यूमेंट नहीं ला रहा है, तो डिफेंडेंट का जो भी डिफेंस उसने लिया है वो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, तो मतलब केस अपने आप में खत्म हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, तुम समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट पे ये कैसे होगा, कैसे ये चलता है। तो यहाँ प्लेंटिफ का सिचुएशन, प्लेंटिफ डिफेंडेंट का ले लेते हैं। तो प्लेंटिफ जो होता है वो बोलता है कि डिफेंडेंट के पास में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और मुझे वो चाहिए। तो प्लेंटिफ क्या करता है, वो फाइल करता है एप्लीकेशन किसमें, ऑर्डर 11 रूल 12 में वो सीपीसी में एप्लीकेशन फाइल करता है। उसके बाद में जैसे वो एप्लीकेशन फाइल करता है तो कोर्ट देखता है कि रेलिवेंसी है डॉक्यूमेंट का और जरूरत है क्या डॉक्यूमेंट का, ये दो चीज को कोर्ट को देखना होता है। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर फाइल कर देता है, ये बोलते हुए कि डिफेंडेंट जो है वो वाया एफिडेविट सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा।
जो भी उस एप्लीकेशन में बताया गया है। डिफेंडेंट क्या करता है, उसके बाद पे एक एफिडेविट फाइल करता है और वो सारा जो डॉक्यूमेंट जो होता है वो उसको सच उसमें बताना पड़ता है कि ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, नंबर वन। दूसरा, एग्रीमेंट्स हुआ, बैंक का रिकॉर्ड्स हो गया, ईमेल्स जो भी हो गया, मेरे पास पहले था। अब बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे पहले था लेकिन अब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स घूम जाता है या फिर आग लग जाती है, जो भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जो भी होता है, तो वो रीजन आपको उस पर लिखना पड़ेगा एफिडेविट पे कि मेरे पास पहले तो था ये डॉक्यूमेंट्स लेकिन अब नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी आपको लिखना पड़ता है। तीसरा स्टेज ये भी आप लिख सकते हो कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है पर मैं उसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे एडवाइस मिला है कि डॉक्यूमेंट्स को इस स्टेज में मुझे नहीं दिखाना है, मैं गवाही के टाइम पे ही लेकर आऊंगा, वो कॉन्फिडेंशियल पे। कुछ कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसका केस रेलिवेंस नहीं होता है या दूर का रेलिवेंस होता है लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो वो भी आप बोल सकते हो। उस पर फिर कोर्ट अपना जो भी ऑर्डर होगा वो पास करेगा। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम प्लेंटिफ की तरफ से बोल रहे हैं तो प्लेंटिफ को क्या मिलता है इससे, एक तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में उसको नॉलेज हो जाती है कि क्या डॉक्यूमेंट है दूसरी पार्टी के बारे में पास में, और वो इंस्पेक्ट कर लेता है डॉक्यूमेंट को और अपना जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो उसको प्रॉपरली वो बना सकता है, और ये बहुत जरूरी होता है, दोनों पार्टी के लिए बेनिफिशियल रहता है जो जो भी पार्टी इस डॉक्यूमेंट को फाइल कर रही होती है। और कभी कभी हमें स्पेसिफिक, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, दूसरे पार्टी के पास में डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियसली हमें ये एप्लीकेशन तो फाइल करना ही करना चाहिए। एक जनरल डिस्कवरी जो होती है, क्योंकि एमएल में बोला गया है कि स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है, जनरल जनरल डिस्कवरी भी अलाउड है, जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है एमएल के जजमेंट का। तो यहाँ पर ये आपको मैंने कोर्ट का प्रोसेस बता दिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट इसमें ये भी क्या है कि दूसरी पार्टी जो भी होती है, इस एमएल सेठी में तो डिफेंडेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट का राइट है कि वो अपोज करे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो मांग रहा है, प्लेंटिफ नहीं दे रहा है, तो उसको वो अपोज करेगा, या कोई भी जो डॉक्यूमेंट जो दिखा रहा है उस डॉक्यूमेंट को वो अपोज करना चाहता है डिफेंडेंट, तो वो उसका राइट है, मतलब जो भी दूसरी पार्टी उसका राइट होता है डॉक्यूमेंट्स को अपोज देखना, और वो डॉक्यूमेंट अगर उसके लिए सही नहीं लग रहा है या नहीं दिखा रहा है तो वो उसके अपोज कर सकता है। इस केस में क्या था, वो पॉपर के हिसाब से डॉक्यूमेंट फाइल किया था, केस फाइल किया था, और वो जस्टिफाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वो पॉपर है। पॉपर कौन होता है, जो बहुत गरीब आदमी होता है जो कोर्ट फी नहीं दे सकता है, तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था कि करवा पा रहा था कोर्ट पे ये बताकर कि उसके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैंक अकाउंट डिटेल्स लाकर कोर्ट को दिखा नहीं रहा था। अब वो पूरा केस का समरी केस तभी होगा जब वो पॉपर होगा, तो मतलब वो कहीं ना कहीं कोर्ट के साथ में धोखाधड़ी कर रहा था, और डिफरेंट ने बहुत सही जगह उसको पकड़ा कि भाई अगर तुम पॉपर हो तो दिखाओ डॉक्यूमेंट्स। और जब कोर्ट ने बोला हाँ भैया आप दिखाओ, और वो जब नहीं दिखाया तब कोर्ट ने केस को डिसमिस किया। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल केसेस में आता है। और जो डॉक्यूमेंट जो भी फाइल करेगा पार्टी, जब ऑर्डर हो जाता है तो वाया एफिडेविट ही फाइल करना होता है। क्यों वाया एफिडेविट फाइल होता है? यहाँ पे परजुरी का जो प्रोसेस है, अगर झूठा फाइल बोल रहा है तो परजुरी का उसमें उसका सेक्शंस लग सकता है। आप प्रिविलेज क्लेम कर सकते हो लेकिन वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और वो कोर्ट उसको देख के लगेगा, कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, तब कोर्ट मना कर सकता है। अदरवाइज कोर्ट को अगर लग रहा है कि नहीं ये प्रिविलेज नहीं, तो कोर्ट उसको अलाउ करेगा। अगर कोर्ट ने आपको ऑर्डर कर दिया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है एफिडेविट कर कर, तो आपको कंप्लाई करिए, नहीं कंप्लाई करेंगे तो ऑर्डर लेवल रूल 21 जो है वो इसमें अप्लाई लगेगा, और केस डिसमिस भी हो सकता है या डिफेंस खारिज भी हो सकती है। तो डिस्कवरी इंस्पेक्शन का जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम केस जीत सकते हैं या केस हम हार सकते हैं, या हारी गई बाजी को हम पलट भी सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का जजमेंट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।